तो हम लोग चित्त को निर्मल बनने के उपाय पढ़ चुके थे और चित्त को स्थिर करने के उपाय पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने अंतराय और सह अंतराय पढ़े। अंतराय और सह अंतराय, विक्षेप और सह विक्षेप। तो 9 विक्षेप और 5 सह विक्षेप। तत्पश्चात उन विक्षेपों का प्रतिषेध, उनसे प्रिवेंशन, उन ऑब्स्टेकल से प्रिवेंशन या फिर उनका प्रतिषेध, उनका रोकना, उनका वो हो ही ना, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करें। चित्त वृत्ति निरोध के लिए 2 तत्वों के वर्णन किया था, मैं अभ्यास और वैराग्य। लेकिन यहाँ इन अंतरायों के प्रिवेंशन के लिए, प्रतिषेध के लिए बोल रहे एक तत्व, और किसका? बस अभ्यास रूपी, किसका? प्रणव जप रूपी या ईश्वर एक अक्षर तत्व रूपी का अभ्यास, ईश्वर का अभ्यास। ईश्वर के अभ्यास के लिए उन्होंने कहा है प्रणव के अभ्यास का उनके समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ प्रणव जप या ईश्वर प्रणिधान ले सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान। तो इनसे फिर अंतराय और सह अंतराय, विक्षेप और सह विक्षेप का क्या हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, रुक जाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। इतना हो जाता है। तत्पश्चात भी बोल रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी चित्त यदि स्थिर ना रहे, चित्त भटक जाए, वृत्तियों में आ जाए, ठीक है, व्युत्थान में आ जाए, संचल हो जाए, तब क्या करें? तब बोलते हैं कि भावना चतुष्टय का अभ्यास करिए। भावना चतुष्टय का अभ्यास करिए। और भावना चतुष्टय के अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त में सात्विक प्रवृत्ति, सत्वगुण आ जाता है, अर्थात एकाग्र भूमि आ जाती है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। तो भावना चतुष्टय, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, ये 4 भावनाएं हैं। मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना और उपेक्षा की भावना, और उपेक्षा की भावना। ये उपेक्षा लगभग वशीकार वैराग्य के समकक्ष की है। ये उपेक्षा वशीकार वैराग्य के, जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, उसके लगभग है। तो ये 4 प्रकार की भावनाओं का महर्षि ने वर्णन किया है। और इन 4 भावनाओं किन किन के साथ? तो मैत्री सुखी के साथ, करुणा दुखी के साथ, मुदिता पुण्य आत्मा के साथ, उपेक्षा पाप आत्मा के साथ। इस प्रकार ये भावना चतुष्ट है। इनका अभ्यास करने पर चित्त निर्मल हो जाता है। तत्पश्चात अथवा बोल रहे हैं, इससे भी निर्मल हो जाता है। अथवा, अथवा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ऐसा करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। क्या? जो भी भीतर वायु है उसको प्रच्छर्दन, बाहर है, और वायु को धारण करना। तो तुरंत वायु धारण ना, अंदर ना आ जाए, इसलिए उसको धारण करना, अर्थात रोकना। ठीक है, तो निकालना और रोकना किनके? प्राणों का। प्राणों के निकालने और रोकने की प्रक्रिया के द्वारा, की प्रक्रिया के द्वारा भी चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त स्थिर हो जाता है क्योंकि इससे सत्वगुण बढ़ता है, एकाग्र भूमि प्राप्त होती है। इसको भाष्यकार ने, महर्षि व्यास जी ने प्राणायाम की संज्ञा ही दी है। तत्पश्चात सभी टीकाकारों ने प्राणायाम ही माना है, और जैसा शास्त्र में आगे महर्षि वर्णन करते हैं, उसी प्रकार के प्राणायाम की संज्ञा दी है। इस प्रकार इस प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, इससे भी चित्त स्थिर होता है, इससे भी चित्त स्थिर होता है। अब अथवा और चित्त किससे? तो बोलते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अब आगे जितने सूत्र आएंगे, इतना भाग उसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा भाष्यकार कहता है। महर्षि ने जोड़े नहीं है, लेकिन वो सब के सब मन की स्थिति को बांधने वाले हैं, अर्थात चित्त को स्थिर करने वाले हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना,
विषयवती व प्रवृत्ति रूप, विषय विषय को एकाग्र करने वाली, विषयों को, विषय अर्थात सेंसेस के ऑब्जेक्ट, सेंसेस के ऑब्जेक्ट, उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न करने पर, उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न कर देने पर भी वह प्रवृत्तियां मन को बांध देती है, वह प्रवृत्तियां मन को बांध देती। और हायर सेंस एक्टिविटी और हायर सेंस एक्टिविटी और हायर सेंस एक्टिविटी appearing cause mental steadiness, appearing cause steadiness। 5 विषय जो तन्मात्राएं हैं वो है क्या क्या? और शब्द, ये स्थूल से सूक्ष्मतर है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ठीक है। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। इन विषयों वाली जो है इनके भीतर प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी जाए, मन को प्रवृत्त कर दिया जाए, मन को अटैच कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए तो भी मेंटल स्टेडीनेस प्राप्त हो जाता है, मन की स्थिति बन जाती है, अर्थात चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। तो कैसे होता है? महर्षि आगे, व्यास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने पर, मन को टिकाने पर गंधवती अर्थात दिव्य गंध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, दिव्य गंध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जो ये गंधवती प्रवृत्ति है, जो क्या है? विषयवती में से गंध वाली विषय की प्रवृत्ति है। तो ये पांचों के पांचों ये विषय है यहाँ, ठीक है। तो नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने पर या मन को स्थिर करने पर दिव्य गंध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दिव्य गंध की ये गंध प्रवृत्ति कहलाती है और दिव्य गंध का साक्षात्कार भी होता है, दिव्य गंध का साक्षात्कार। फिर रस के लिए बोल रहे हैं, जिह्वा के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर मन को बांधने पर, मन को स्थिर करने पर दिव्य रस की प्रवृत्ति का साक्षात्कार होता है। ये रसवती प्रवृत्ति कहलाती है, ये रसवती। तो गंध नासिका के अग्रभाग पर, तो गंध नासिका के अग्रभाग पर, कहां पर? नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के यहां पर जो हम ध्यान या मन को स्थित करते हैं तो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, दिव्य गंध का। रस जिह्वा के अग्रभाग पर, अग्रभाग पर तो दिव्य रस जीवा के ठीक आगे वाले हिस्से पर संयम करने पर या मन को स्थिर करने पर दिव्य रस का साक्षात्कार होता है। ये रसवती प्रवृत्ति कहलाती है, ये गंधवती, ये रसवती। तत्पश्चात रूप के लिए बोल रहे हैं, तालु में, ठीक है, ठीक भीतर, तालु जो तालव्य कहलाता है, जहां से स्वर निकलता है, उस तालु में मन को स्थिर करने पर दिव्य रूप की, किसकी? तो तालु में, तालु में करने पर दिव्य रूप। और जिह्वा के मध्य भाग, ठीक जीभ के मध्य भाग पर, जिह्वा के मध्य भाग पर संयम करने पर दिव्य स्पर्श। और जहां से जिह्वा उत्पन्न हुई है
मूलकंठ, जीवा के मूल में संयम करने पर दिव्य शब्द। ये 5 जगह ध्यान कहो या मन को स्थित करने पर 5 प्रकार के दिव्य विषयों की वृत्तियां बनती है। दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द। ठीक है, तो ये 5 जगह स्मरण रखनी है। कहाँ कहाँ? नासिका के अग्र, जीवा के ठीक, फिर तालु मूल, जहां से बोलते हैं लगभग ये यहाँ का स्थान। ठीक है, तालु, फिर जीवा के बीचों बीच में। ठीक है, और तत्पश्चात जीवा के मूल, ये कंठ, जहां से हम बोलते हैं। तो ये 5 जगहों पर विशेष मन को बांधने पर 5 प्रवृत्तियां, जो विषयों की प्रवृत्तियां हैं, वो उत्पन्न होती है। गंधवती, रसवती, रूपवती, स्पर्शवती, शब्दवती। और वो दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द का साक्षात्कार कराती है। जब ये साक्षात्कार हो जाता है तो मन वशीकार हो जाता है, क्योंकि एक दिव्य गंध हो गया तो फिर अन्य प्रकार की जो भी संसारिक प्रवृत्तियां, विषय हैं, उनके प्रति उपरति आ जाती है, उनसे ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। उनसे क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो दिव्य गंध का साक्षात, उस दिव्यत्व में, उस दिव्यत्व डिवाइन का आभास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। तो वो मन को वशीकार कर देती है। ये पांचों के पांचों क्या करती है? मन को वशीकार करती है। मन के भीतर क्या लाती है? वशीकार। और वशीकार संज्ञा क्या है? वैराग्य। वो क्या देता है? संप्रज्ञात समाधि की तरह। तो ये वशीकार भी मन को एकाग्र भूमि में ले जाता है। तो इस एकाग्र भूमि के कारण मन बंध जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। तो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति बंधन। तो विषयों की जो होती है, विषय, इनसे इन पे विशेष प्रवृत्ति उत्पन्न करने पर, इनमें विशेष प्रवृत्ति लगाने पर, इनमें विशेष ध्यान लगाने पर, इसमें विशेष संयम करने पर ये 5 प्रकार के विषयों की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। ये प्रवृत्तियां क्या करती है? मन को वशीकरण करती है, मन को वशीकार करती है। उस वशीकार से एकाग्रता प्राप्त होती है और एकाग्र भूमि में क्या? संप्रज्ञात समाधि। तो इस प्रकार ये भी मन को, क्योंकि सत्व गुण में करती है, तो मन को स्थिर करने वाली है, मन को स्थिर करने वाली है। इसमें एक बात ध्यान रख लीजिएगा, कई लोग विशेषकर ओशो के अनुयायी बोलते हैं कि भोग भोगो, भोग भोगने पर उन पे उपरति। तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैं ऐसी एक जगह और काटेंगे यहां भी, क्योंकि भोग कभी भी ध्यान और योग के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि भोग की जो भूमि है वो मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त रहती है, अर्थात तमस और रजस रहता है, और यहां सत्वगुण उत्पन्न हो रहा है। तो ओशो ने इस सूत्र का गलत अर्थ निकाल दिया, इस सूत्र का गलत अर्थ निकाल दिया अपने प्रवचन में, वहीं से उसने कर दिया। हालांकि जब मरने से पहले अपने आप को गलत इस चीज का उसने बाद में काट भी दिया, लेकिन आज के लोग उसको दिखाते नहीं है। ठीक है, तो जो क्योंकि मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त में योग प्राप्त नहीं हो सकता, जहां योग प्राप्त नहीं हो सकता वहां एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि बिना एकाग्रता योग आ नहीं सकता। एकाग्रता था सत्व गुण, और बिना सत्व गुण शांति इत्यादि मिलने की संभावना ही नहीं है, इत्यादि मिलने की संभावना ही नहीं है। तो महर्षि ने सीधा सीधा कहा शुरू के पहले सूत्र में ही, जो संप्रज्ञात योग है, जो एकाग्र भूमि से मिलता है, वो यथार्थ ज्ञान को कराता है। क्या कराता है? यथार्थ। और जो भोगों की, चूंकि भोग यथार्थ ज्ञान नहीं है, भोग यथार्थ ज्ञान नहीं है, फिर क्लेशों को क्षीण, भोग दुख बढ़ाते हैं। परिणाम ताप संस्कार में हम देखेंगे, तब वो बताएंगे भोग दुख उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आह्लाद प्रसन्नता देने वाले हो या चाहे दुख देने वाले हो। अतः सांसारिक जो भोग विषय हैं, ये कभी भी संप्रज्ञात या एकाग्रता नहीं दे सकते। ये एकाग्रता भंग करेंगे ही करेंगे, इसको अनुभूत कर लेना भले ही। ठीक है, क्योंकि उस समय चित्त में डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा ही होगा, चित्त विक्षेप होगा ही होगा भोग के समय, क्योंकि मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त तीनों के तीनों भूमियां व्युत्थान की भूमियां है, और ये चित्त को विक्षेप पहुंचाती है, अर्थात एकाग्रता और समाधि में बाधक है, सामान्य जीवन में भी बाधक है। तो भोगों पर, भोग की रूपी विषयों पर कभी भी ध्यान संभव नहीं है, ध्यान संभव नहीं है।
ओशो और कुछ जो तंत्र से प्रभावित है वे दोनों लोग इसको कहते हैं तो संभव ही नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसा किया। ठीक है, उनका नाश ही हुआ है, उनका पतन ही हुआ है। तो दिव्य अलग अलग स्थानों पर संयम करने पर ये दिव्य 5 प्रकार की विषयवती प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है जो मन को स्थिर करती है। नासिका के अग्रभाग पर दिव्य गंध, जीवा के अग्रभाग पर रस, दिव्य रस, तालु में दिव्य रूप और जीवा के मध्य भाग में दिव्य स्पर्श, और ठीक जहां से जीवा ओरिजिनेट होती है, जीवा के मूल में, वहां से दिव्य शब्द। ये 5 प्रति विषय की विषय उत्पन्न होती है और इनसे वशीकार संज्ञा वैराग्य प्राप्त होता है। कौन सा वैराग्य? वशीकार संज्ञा वैराग्य प्राप्त होता है इन 5 से, वशीकार संज्ञा। और वशीकार संज्ञा के पश्चात महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं इस समय वही स्थिति होती है जो स्थिति श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने से होती है। और ये 5 भी निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाती है, ये भी बिना बाधा सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ तुलना महर्षि ने की है, इस सूत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत विस्तार से महर्षि व्यास जी ने व्यास भाष्य में समझाया है। एक तो विषयवती वाह, तो वो प्रवृत्ति उत्पन्न करने पर मन बन जाता है। तो विषयवती क्या कि इन 5 जगहों पर मन को बांधने, स्थिर करने पर ये विषयवती प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। इन जगह पर बांधने पर ये स्थितियां उत्पन्न होती है और ये स्थितियां क्या करती है? अन्य सभी विषयों को काट कर वशीकार संज्ञा प्रदान करती है, वशीकार संज्ञा वैराग्य प्रदान करती है। और जब वशीकार संज्ञा वैराग्य आ जाता है, अर्थात अब क्या मिलने वाला है? असंप्रज्ञात। इसलिए ये प्रवृत्ति श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात देने में क्या है? निर्बाध सिद्ध होती है, अर्थात हेल्प करती है। तो ये प्रवृत्ति हेल्प किसके लिए है? असंप्रज्ञात समाधि के लिए हेल्प करती है और ये अंगों का अनुष्ठान करने में भी सिद्धि देती है। इन 5 अंगों का अनुष्ठान करने में भी सिद्धि देती है। सिद्धि देगी तो असंप्रज्ञात प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न है, ये 5 का स्मरण, गंध का कहाँ ध्यान है या कहाँ बांधने की प्रवृत्ति है, कहाँ संयम है, रस के लिए कहाँ है, रूप के लिए कहाँ है, स्पर्श के लिए कहाँ है, शब्द के लिए कहाँ है। फिर 5 क्या देते हैं? वशीकार संज्ञा वैराग्यम। नया प्रश्न दूसरा। और तीसरा क्या सिद्धि देती है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक की सिद्धि देती है। ये अनुष्ठान करने पर ये अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। इतना करने पर ये सिद्ध, और ये सिद्ध होने पर क्या मिलता है? असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। ये इस प्रकार विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न स्थिति निबंधन में महर्षि ने वर्णन किया है। आगे तत्पश्चात कहते हैं विशोका व ज्योतिस्मति, विशोका व ज्योतिस्मति मनसा स्थिति निबंधनी। विशोका, शोक रहित, शोक रहित। शोक अर्थात दुख से जो पीड़ा होती है उसको शोक कहते हैं। तो यहाँ शोक रहित है, अर्थात बिना किसी व्यवधान और पीड़ा के रहित वाली जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है, जो ज्योतिष प्रकाश में, जो प्रकाश में प्रवृत्ति है, उनमें भी मन स्थित करने पर मन क्या हो जाता है? बंध जाता है। मन स्थिति वो भी चित्त को स्थिर कर देता है। तो शोक रहित ज्योति में, शोक रहित प्रकाश में, ज्योति में मन को बांधने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और दी स्टेट ऑफ पेनलेस, शोक रहित, ठीक है, स्टेट ऑफ पेनलेस, द कंसंट्रेशन ऑन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने पेनलेस कहा है और उस पर कंसंट्रेट करने पर, उस पे मन को बांधने पर क्या हो जाता है? तो किसमें? लुमिनियस ऑब्जेक्ट।
तो शोकरहित ज्योति क्या क्या हुई? चंद्रमा, सूर्य, मणि, परमात्मा का दिव्य प्रकाश, भगवान विष्णु का हृदय में प्रकाश, भगवान शिव का आज्ञा में प्रकाश, ये इत्यादि शोक रहित ज्योतिष्य है, ल्यूमिनियस लाइट है। ठीक है, इसमें सदा कोई व्यवधान नहीं आता है, ये कभी व्यवधानित नहीं होती है, ये कभी दुख नहीं देती है, ये कभी भी दुख नहीं देती है, हर्ष देने वाली है, आनंद देने वाली है और सत्वगुण देने वाली है। इसलिए इन ज्योतियों में मन को कंसंट्रेट करने पर, मन को स्थित करने पर भी मन की चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। तो चंद्र, सूर्य, मणि, परमात्मा का दिव्य प्रकाश, भगवान विष्णु के हृदय में प्रकाश, भगवान शिव का आज्ञा में प्रकाश, इस प्रकार यहाँ पर इन जगहों पर मन को स्थिर करने पर, मन को कंसंट्रेट करने पर, ये सब क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, प्रकाशशील वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। इन पर मन को स्थिर करने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। इन सब में भी चंद्र, सूर्य, मणि भी एकदम स्वच्छ उज्जवल प्रकाश होता है, एकदम अच्छा लगता है देखने से। ठीक है, और परमात्मा का दिव्य प्रकाश, भगवान विष्णु का हृदय में ज्योति स्वरूप में प्रकाश और भगवान शिव का आज्ञा चक्र में ज्योति स्वरूप में प्रकाश, इनका भी ध्यान, इनको भी इनमें एकाग्र करने पर, मन को स्थित करने पर भी चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। अब आगे बोल रहे हैं, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम, वा शब्द यानी अथवा, हर जगह और, वा यानी अथवा यानी और, तो कहां से शुरू हुआ? वा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राण से, अर्थात तो चित्त निर्मल हो रहा था भावना चतुष्ट से, तत्पश्चात प्राणायाम से भी चित्त स्थिर हो रहा था, अथवा प्राणायाम से कर लो, प्राणायाम से नहीं करो तो मन विषयवती व प्रवृत्ति, इसमें प्रवृत्त हो गए, उसमें कर लो, इससे नहीं कर सकते तो विश्व का व ज्योतिषवती, इस प्रकाश के द्वारा कर लो, इस पे ध्यान करके, इस पे संयम करके, इस पे मन को करने, इस पे नहीं कर सकते तो बोलते हैं वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग, वीत यानी चला गया, राग अटैचमेंट, अर्थात जिनका अटैचमेंट चला गया, जो वैराग्य को प्राप्त हो गए, ऐसे विषयों, जिनके विषयों का सारा अटैचमेंट से चला गया, ऐसे चित्त वाले, वीतराग विषय वाले चित्त वाले लोगों पर, उनका ध्यान मन को स्थिर करने पर भी मन स्थिर हो जाता है। अर्थात ऐसे महापुरुष जिनका चित्त वैराग्य को प्राप्त हो गया है, अर्थात जो पूर्ण वैराग्य इसमें प्राप्ति है, पूर्ण वैराग्य में प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे महात्माओं का ध्यान करने पर, ऐसे महात्माओं का चिंतन करने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन में सात्विक प्रवृत्ति, सत्व गुण उदय हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है। इसलिए गुरु ध्यान अपने यहाँ, गुरु वही होता है जो वैराग्य को प्राप्त हो चुका है, जो धन, यश, लाभ, सब प्रकार की चीजों से ऊपर उठ चुका है। मार्केट में जितने गुरु है ध्यान कर रहे हैं, वो सारे के सारे मन को अस्थिर करते हैं, स्थिर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के सारे गुरु, एक भी ऐसा नहीं है जिनका चित्त वैराग्य को प्राप्त हो गया है। और जो गुरु होता है उसका सीधा सीधा बता रहे तो महापुरुष जिनका चित्त किसको? वैराग्य को प्राप्त कर गया है। वीतराग विषयम वा चित्तम, जिनका चित्त क्या? विषयों से वीतराग हो गया है, विषयों से अटैच, आउट ऑफ अटैच हो गया है, उनका भी ध्यान करने पर, उनका चिंतन करने पर, उनका अध्ययन करने पर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी वीतराग क्या थे? वीतराग थे। उनका चिंतन करने पर, उनका ध्यान करने पर भी अवश्यम भाई लाभ मिलता ही है। श्री अरविंद ने 15 दिन तक स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा से संपर्क किया। स्वामी विवेकानंद शरीर छोड़ने के पश्चात भी भारत का उद्धार कैसे हो, भारत स्वतंत्र कैसे हो, इसी निमित्त घूमते थे। इसलिए श्री अरविंदो ने 15 दिन तक उनसे निरंतर संपर्क किया। बोले आपकी क्या योजना थी, आप भारत को कैसे स्वतंत्र कराना चाह रहे थे? तो वो चीज, तो वीतराग विषय ऐसे कर, और स्वामी विवेकानंद जी के कारण कितने लोगों का कल्याण हुआ है। इस युग में
मतलब 100 वर्षों में इतने महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, सबसे अधिक स्वामी विवेकानंद जी के स्पर्श में आकर धरती पर महापुरुष बने लोग। सुभाष चंद्र बोस तो केवल उनको पढ़ने भर से हुए। लोकमान्य तिलक, स्वामी राम तीर्थ, जो दो बहुत बड़े योद्धा, वो दोनों ही जीवन के उस मोड़ पर थे जो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि राष्ट्र या परिवार। विवेकानंद जी के पास गए, उनका परिवार पता नहीं कहां चला गया, राष्ट्र के लिए कूद पड़े, निकल पड़े, वीतराग विषय, वैराग्य प्राप्त हो गई। तो ये एक सच्चे जो वैराग्य का लक्षण है वो है। उनके अंदर भीतर वैराग्य था, तो जो उनके स्पर्श में आया वो वैराग्य को प्राप्त हो गया, वह वैराग्य को प्राप्त हो गया। तो ये विशेषता स्वामी जी में थी, ये विशेषता स्वामी जी में थी। भगिनी निवेदिता आई तो आत्म कल्याण के लिए थी, लेकिन उनकी मति को देख के, विवेकानंद जी के को देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगाया, ना कि आध्यात्म की किसी एक पूजा, उपासना, पाठ, ध्यान, सब कुछ एक साइड चले गए, उसने कभी किए भी नहीं होंगे। स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद पूरा जीवन केवल भारत को स्वतंत्र कराने में, क्रांतिकारियों के सहयोग करने में लगा दिया। तो ये फर्क पड़ता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आया था, लेकिन वो भूल गया। क्यों? वीतराग विषयों का चिंतन। महापुरुष ऐसा था जो सचमुच वैराग्य को प्राप्त हो चुका था, सचमुच वैराग्य। तो विवेकानंद जी के भीतर पूर्ण वैराग्य था, इसलिए रामकृष्ण मठ के लिए धन मिला था, तो प्लेग की बीमारी फैल गई थी 1901 और में, तो सारा धन बोलो मठ का लुटा दो, लोगों को बीमार है इनको बचाने में लुटा दो। तो ये स्थिति केवल वैराग्य, जो इकट्ठा कर रहा है, जो मठ बना बड़ा बड़ा अपना कोठियां सब कुछ बना रहा है, वो वैराग्य तो नहीं है। अपने बड़े आश्रम, अपने बड़े चेले सब चपाटे, तो ये वैराग्य के लक्षण नहीं है। तो जो वैराग्य को प्राप्त हो गए, उन महापुरुषों का चिंतन और ध्यान करने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और द माइंड हैविंग द डिजायरलेसनेस फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, इन्होंने थोड़ा ढंग से सही वर्णन नहीं किया है। और द माइंड हैविंग द डिजायरलेस फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, डिजायरलेस माइंड नहीं, यहाँ वीतराग विशेष महापुरुष है, उनका ध्यान और चिंतन। ऐसा ही व्यास जी ने कहा है, परवर्ती टीकाकारों ने भी ऐसा ही कहा है। उसमें तत्व वैसारदी में तो वाचस्पति मिश्र ने तो नाम भी लिखा है, जैसे वेद व्यास जी का नाम लिया उन्होंने, ठीक है, कि व्यास जी आदि का ध्यान करने पर, तो व्यास जी का ध्यान करने पर ये नाम भी लिया है तत्व वैसारदी में वाचस्पति मिश्र ने। तो इन्होंने अंग्रेजी थोड़ी ट्रांसलेशन ठीक नहीं की। तो वीतराग विषयम वा चित्तम, तो जिन्होंने जो वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं, तो डिटैचमेंट को प्राप्त हो चुके हैं कंप्लीटली, ऐसे महापुरुषों का ध्यान और चिंतन करने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। तो महापुरुष, जितने भी महापुरुष है भारत में अनगिनत, एक ऐसा देश मिलेगा धरती पे अनगिनत महापुरुष, रामायण महाभारत कालीन के पश्चात भी अभी तक कितने मिलेंगे, किसी पे भी ध्यान उनका उनके जीवनी पढ़ने से, सब करने से भी मन स्थिर होता है। अब अगला है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने पर भी मनसा स्थिति निबंधनी हो जाती है। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने पर भी मन स्थिर हो जाता है। यहां स्वप्न ड्रीम नहीं है, और यहां निद्रा स्लीप नहीं है। यहां स्वप्न और यहां निद्रा मांडुक्य उपनिषद की स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था है, अर्थात ये अवस्था तेजस अवस्था है और ये अवस्था प्राज्ञ अवस्था है। ठीक है, तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेने पर भी मन स्थिर हो जाता है। तो जो सुसुप्ति अवस्था थी, जो सुसुप्ति अवस्था थी, ठीक है, प्रज्ञा वाली, उस प्रज्ञा वाला ज्ञान, और एक जो तेजस अवस्था थी, उन तेजस अवस्थाओं में स्वप्न वाला, तेजस अवस्था और प्राज्ञ अवस्था। तो तेजस अवस्था के अंतर्गत ईश्वर के प्रकाश का ध्यान,
आता है, ईश्वर के प्रकाश का ध्यान आता है। उन पर आलंबन करने पर उस समय उस ध्यान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से और सुसुप्ति, अभाव, कुछ नहीं। उस अभाव कौन सा? सात्विक अभाव, निरुद्ध अभाव, इन दोनों के ज्ञान पर आलंबन उसके डिपेंड हो जाए, आश्रित हो जाए, तब भी मन स्थिर हो जाता है, तब भी मन स्थिर हो जाता है। और हैविंग द नॉलेज ऑफ ड्रीम एंड स्लीप लिख दिया इन्होंने एज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ड्रीम और स्लीप नहीं है यहाँ, ठीक है, क्योंकि स्वप्न तो ऐसे आते हैं, कुछ डरावने आते हैं, कुछ खराब आते हैं, कुछ अच्छे भी आ जाते हैं, उसके अंतर्गत नहीं। और स्लीप, उसका अभाव का ज्ञान, उठने के बाद हम अच्छे से सोए, सुखपूर्वक सोए, यहां तक तो सात्विक प्रवृत्ति है, लेकिन दुख पर रूपी सोए, जड़वत सोए, तो यह प्रवृत्ति सात्विक नहीं है, तो मन को स्थिर नहीं। तो यहाँ जो टीकाकारों ने विशेषकर भास्वती में और तत्ववैसारथी में, इन दोनों ने इनका अर्थ स्वप्न और सुसुप्ति का ज्ञान लिया है। स्वप्न ध्यान का लिया है, ईश्वरीय ध्यान, जो ईश्वर के प्रकाश का ध्यान है, उसके ध्यान का जो ज्ञान है, और उसके ध्यान का करते समय, ईश्वर की उपासना करते समय जो स्वप्न मिल रहे हैं, जो ईश्वर का परिदृश्य सामने आ रहा है, जो भक्ति बढ़ रही है, रोमांच, हर्ष हो रहा है, इत्यादि का ज्ञान। और सुसुप्ति अवस्था कुछ ज्ञान ही नहीं, अर्थात उस ईश्वर में इतने लीन हो गए, उस ध्यान में इतने लीन हो गए, इसके ज्ञान का आलंबन लेने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेने पर भी इन्होंने यहाँ ड्रीम एंड स्लीप ले लिया है, ड्रीम एंड स्लीप। जबकि यहाँ ड्रीम एंड स्लीप, क्योंकि ड्रीम खराब और अच्छे, तो हम नहीं कह सकते कि अच्छे वाले ड्रीम है यहाँ। और निद्रा भी तीन प्रकार की, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, ठीक है। तो यहाँ सुसुप्ति, प्राज्ञ, मांडुक्य उपनिषद वाली अवस्था है। तो इनकी अवस्था पर भी अवलंबित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए हम, तो मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। ध्यान करते हैं, ध्यान के समय जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो प्रकाश मिला, ईश्वर की अनुभूति हुई, आंसू आए, अच्छा लगा, ठीक है, उसका ज्ञान पर आश्रित होने पर, वो ज्ञान मिला, उसका ज्ञान पर डिपेंडेंस करने पर, उसका आश्रित होने पर, उसका सहारा लेने पर, और जो सुसुप्ति अवस्था थी जिसमें कुछ भान ही नहीं हुआ, एकदम कुछ पता ही नहीं चला, उस अवस्था पर आलंबित होने पर, डिपेंडेंट होने पर भी मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। अंतिम, यथाभिमत ध्यानात् वा, ध्यानात् वा मनसा स्थिति नहीं, जिसको जो अभिमत है, जिसको जो अभिमत है, उसका ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है, उसका ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। और बाय मेडिटेटिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओवन चॉइस, वंस ओवन चॉइस, जिसको जो, किसी को विष्णु अच्छे लगते हैं, किसी को ब्रह्मा अच्छे लगते हैं, किसी को शिव अच्छे लगते हैं, किसी को माँ दुर्गा अच्छी लगती है, किसी को माँ गंगा अच्छी लगती है, किसी को गणेश अच्छे लगते हैं, किसी को सरस्वती अच्छी लगती है, जिसको जो ठीक लगे, किसी को अपना सदगुरु अच्छे लगते हैं। तो जिसको जो अभिमत है, उनका ध्यान करने पर, उनका ध्यान करने पर भी मन स्थिर हो जाता है। महर्षि व्यास जी भाष्य में लिखते हैं, इनका सबका ध्यान करने पर चित्त एकाग्र हो जाता है और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। चित्त सतोगुणी हो जाता है इनका ध्यान करने पर। हिमालय का ध्यान कर रहे हैं इत्यादि, भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान करने पर मन एकाग्र हो जाता है और संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? संप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार 5, तो ये तो एकदम मन को स्थिर, और छठा धारणाभ्याम प्राणस्य, और 7वां चित्त को निर्मल, भावना चतुष्टय। ये 7 ऐसी चीज थी जो योग के द्वारा एक तत्व का अभ्यास करने के पश्चात भी मन स्थिर नहीं हो रहा था। मन को स्थिर कैसे किए जाए, तो कुल 7 उपाय बताए हैं महर्षि ने। क्या बताए? 7 उपाय। पहला क्या बताया? भावना चतुष्टय। पहला भावना चतुष्टय बताया। तत्पश्चात भावना चतुष्टय के पश्चात उन्होंने क्या बताया? प्राणायाम। प्राणायाम के पश्चात उन्होंने क्या बताया?
विषयवती प्रवृत्ति के पश्चात उन्होंने विशोका व ज्योतिष, भोग रहित ज्योति में ध्यान, तत्पश्चात वीतराग विशेष, जिनके चित्त वीतराग विषयों को प्राप्त कर चुका है, तत्पश्चात स्वप्न निद्रा ज्ञान का आलम्बन लेने पर, और तत्पश्चात जिसको जो अभिमत है उनका ध्यान करने पर। इस प्रकार ये 7 विभिन्न उपाय